नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसमें गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग यहां पर देखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि गोलीय कोष कह सकते हैं, गोलीय खोल कह सकते हैं, और वो यदि एक समान रूप से आवेशित है तो उसके कारण से कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये हम गाउस के नियम की सहायता से फाइंड आउट करेंगे, ज्ञात करने वाले हैं। दोस्तों टॉपिक को एक बार समझ लीजिए कि एक समान रूप से आवेशित मतलब जो हमने मैटर लिया है, जो हमने गोला लिया है वो एक समान रूप से आवेशित है। पतले गोलीय खोल, जो गोला है वो खोखला गोला है, यहां पर इसके स्थान पर खोखला गोला आ सकता है, गोलीय कोष आ सकता है, खोखला कोष आ सकता है। यहां पर दिया है कि पतले गोलीय खोल के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार इस टॉपिक को समझ सकते हैं आप कि ये टॉपिक दूसरे किस नाम से आ सकता है, कि जैसे यहां पर गोलीय खोल है तो इस गोलीय खोल के स्थान पर गोलीय कोष आपको मिल सकता है, कि गोलीय कोष और गोलीय खोल एक ही बात है। या इसके स्थान पर क्या आ सकता है, खोखला गोला इसके स्थान पर आपको मिल सकता है। खोखला गोला कह दीजिए, गोलीय कोष कह दीजिए, गोलीय खोल कह दीजिए। अब यदि इनको आवेश देंगे तो जो आवेश है वो सदैव उनके पृष्ठ पर विद्यमान रहेगा। यदि किसी खोखले गोले को आवेश देंगे तो उसके पृष्ठ पर ही विद्यमान रहेगा। पतला खोखला गोला है, आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहेगा। एक और समझ लीजिए दोस्तों कि इसके स्थान पर आपको मिल सकता है चालक गोला। चालक गोले को जो आवेश दिया जाता है सदैव उसके पृष्ठ पर ही विद्यमान रहता है। अंदर मैटर जरूर होता है, ठोस यदि चालक गोला है तो भी उसके ऊपर आवेश पृष्ठ पर ही रहेगा। तो आवेश की दृष्टि से देखा जाए तो गोलीय कोष, खोखला गोला, गोलीय खोल और ठोस चालक गोले को यदि हम आवेश देते हैं तो सदैव उनके पृष्ठ पर ही आवेश विद्यमान रहेगा। इन सब का डेरिवेशन सेम ही है। यहां पर ठोस चालक गोला भी आ सकता है, ठोस चालक गोला, उसका डेरिवेशन भी यही है। तो इन गोलीय खोल के स्थान पर यह लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है। तो गोलीय खोल कह दीजिए, गोलीय कोष कह दीजिए, खोखला गोला कह दीजिए, और इनको यदि हम आवेश दें और आवेश यदि इनके ऊपर एक समान रूप से वितरित होता है तो उस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है उस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हम गाउस के नियम की सहायता से इस वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं। हम गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के व्यंजक यहां पर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम गोले के बाहर कोई बिंदु लेंगे और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे। हम यहां पर लेकर चल रहे हैं, हमारे पास में एक गोला है और जो गोला है उसकी रेडियस है कैपिटल आर, कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है। गोले की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर और उसको हमने एक समान रूप से आवेश दिया है। आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। इस तरीके से हमने आवेश को दिखाया है। जो आवेश है वो हम लेकर चलेंगे Q। तो देखिए यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से पुट कर रहे हैं। सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है आवेश बट्टे में क्षेत्रफल, आवेश बट्टे में क्षेत्रफल। तो आवेश बट्टे में क्षेत्रफल, आवेश बट्टे में क्षेत्रफल। इस गोले को दिया गया आवेश है Q और इस गोले का जो क्षेत्रफल है वो है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो इस गोले पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो सिग्मा इंटू में 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर के इक्वल है। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो गोले पर कुल जो आवेश है वो सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर के इक्वल है, जहां सिग्मा इस गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अब आप देखिए
हम इसको 3 भागों में फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो भाग है वो है गोले के बाहर। गोले के बाहर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। गोले के बाहर हम लेंगे कोई बिंदु P जो इसके केंद्र से, इसका केंद्र है O और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बाहर हमने एक बिंदु ले लिया है P। ये मैं थोड़ा सा नजदीक ले लेता हूं, यहां पर यह है बिंदु P और इस बिंदु P पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे और गाउस के नियम की सहायता से यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि आपको ज्ञात करनी है तो एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम एक ऐसे गाउसीय पृष्ठ का चयन करेंगे जो बिंदु P से होकर गुजरता हो। देखिए, गाउसीय पृष्ठ ऐसा होना चाहिए कि जिसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकें और वो जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं वो अभिष्ट बिंदु उस गाउसीय पृष्ठ पर मौजूद होना चाहिए। ऐसे गाउसीय पृष्ठ का हम यहां पर चयन करते हैं। तो एक स्मॉल r त्रिज्या के गोले की यहां पर हम परिकल्पना करेंगे जो कि बिंदु O से होकर गुजर रहा, जिसका केंद्र बिंदु O है और जो बिंदु P से होकर गुजर रहा है। देखिए, ये जो बिंदु P है यहां से होकर हमारा जो गाउसीय पृष्ठ है वो गुजर रहा है। ये इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ये हमने दिखाया है आप लोगों को गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ और ये गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है। गोलाकार गाउसीय पृष्ठ हमने लिया है। गाउस के नियम को अप्लाई करते हुए हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है बोलिए। देखिए, गाउस का नियम हमें बताता है कि फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का बंद पृष्ठ समाकलन, ये बराबर होगा समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये हमारे पास में है गाउस का नियम और समेशन क्यू है उस गाउसीय पृष्ठ में मौजूद कुल आवेश, ई वेक्टर है अभिष्ट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये है अल्पांश क्षेत्रफल और ये है बंद पृष्ठ समाकलन उन अल्पांश क्षेत्रफलों का योग। तो देखिए, इस बिंदु P पर इन सभी आवेशों के कारण से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो दूर की ओर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यहां पर यदि आप क्षेत्रफल का छोटा सा अल्पांश ले लें तो क्षेत्रफल अल्पांश की डायरेक्शन भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। तत्पश्चात यहां से हम क्या पुट कर सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। इसको आप समझ लीजिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। दो सदिश राशियां हैं a और b, दोनों का ये बीच में डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है ये अदिश गुणा है। कैसा गुणन है, अदिश गुणन है सदिशों का। तो देखिए, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a वेक्टर का मोड b वेक्टर का मोड cos थीटा और इसे a b cos थीटा लिखा जा सकता है, जहां ये जो थीटा आप देख रहे हैं वो a वेक्टर और b वेक्टर के मध्य का कोण होता है। तो यहां पर e वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए e ds cos थीटा। ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का कोण है यहां पर थीटा और वो तो थीटा है वो है 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो cos 0 बराबर समेशन q। समेशन q क्या है, गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश वो है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए दोस्तों, इस पूरे गाउसीय पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान रहता है, क्योंकि इस गोले के केंद्र से इसकी दूरी समान रहती है, इसलिए इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। ये कांस्टेंट की भांति काम करता है। cos 0 का मान हो जाता है 1, तो यहां पर आ गया ds बराबर समेशन q। अब ये जो समेशन q है दोस्तों, गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश है। तो ये जो गाउसीय पृष्ठ है इसमें कुल आवेश कितना होगा, जितना इस गोले पर आवेश होगा। ये जो Q है वो है गोले का आवेश, गोले पर आवेश, और गोले पर जो आवेश है वो हमने ले लिया है Q। तो समेशन गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश कितना है, कुल आवेश बोलिए कितना होगा,
ये जो गाउसी पृष्ठ है उसके अंदर ही ये गोला समाहित है, ये गोलीय कोष उसके अंदर ही समाहित है। तो कुल जो आवेश है समेशन क्यू वो क्यू के इक्वल ही है, जो कि किसके इक्वल है, स्मॉल क्यू के समान ही है। तो समेशन क्यू को हम स्मॉल क्यू के इक्वल पुट कर सकते। समेशन क्यू का मतलब है कुल आवेश, गाउसी पृष्ठ में कुल आवेश, और वो जो कुल आवेश है वो क्यू के इक्वल ही है दोस्तों। तो यहां पर हम पुट कर देंगे क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट पढ़ाई है। अब देखिए ये जो ds इसका इंटीग्रेशन है, इसका मतलब है कि बंद जो गाउसी पृष्ठ है उसका कुल क्षेत्रफल, और बंद गाउसी पृष्ठ की रेडियस स्मॉल r, और उस स्मॉल r रेडियस वाले जो गोले है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही इसके तुल्य होगा, जो कि 4 पाई r स्क्वायर होता है। दोस्तों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर मैंने यहां पर पुट कर दिया है। अब देखिए ये जो ये है गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने पुट कर दिया है। अब देखो तो इसकी वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दीजिए, तो E इंटू में 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या निकल कर आ रहा है, E बराबर देख लीजिए, E इक्वल टू हमारे पास में आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, Q बाई r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर हमारे पास में आ चुका है। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर हमें मिल चुका है। तो देखिए यहां पर किसी गोलीय कोष खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, घटती चली जाएगी। अब हम इस टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है वो यहां पर देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। गोले के पृष्ठ पर देखिए बी पार्ट, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हो जाएंगे। स्मॉल r को हम कैपिटल R के इक्वल पुट कर देंगे। तो देखिए यहां पर ये जो इक्वेशन है हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी है। समीकरण 2 में ही ये गोलीय कोष है, ये बिंदु P है, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, इसके ऊपर एक समान रूप से आवेश विद्यमान है। यदि यहां पर हम गाउस के नियम को अप्लाई करें तो आप पाएंगे कि जो बिंदु P है वो गाउसी पृष्ठ पर ही रहेगा, और जो सारा का सारा आवेश है उस गाउसी पृष्ठ पर विद्यमान रहेगा, उसके अंदर विद्यमान रहेगा। तो हम समीकरण 2 में ही स्मॉल r का मान कैपिटल R पुट करके बिंदु P पर अर्थात गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो समीकरण 2 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर स्मॉल r के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, कैपिटल R। तो हमारे पास में गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा, व्यंजक आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे में कैपिटल R स्क्वायर। ये आ चुका है गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र फॉर्मूला। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों अब ज्ञात करेंगे। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसको थोड़ा सा मैं यहां से मिटा देता हूं। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम मैं गोले का निर्माण कर लेता हूं। ये हमारे पास में समावेशित गोला है, एक समान रूप से इसके ऊपर धनावेश मौजूद हैं। इस गोले की रेडियस कैपिटल R है। इस गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R, और इस गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P से गुजरने वाले बंद गाउसीय पृष्ठ का चयन करते हैं। ये हमने गाउसीय पृष्ठ लिया है। ये जो गाउसीय पृष्ठ आप देख रहे हैं वो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है। बिंदु P से होकर गुजरना चाहिए जिसका आसानी से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जा सके। इस तरीके का गाउसीय पृष्ठ का चयन करना पड़ता है। आप यहां पर देखेंगे हम गाउस का नियम अप्लाई करेंगे। गाउस के नियम से, गाउस का नियम हमें क्या कहता है, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का बंद पृष्ठ समाकलन बराबर होगा समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश कितना है देख लीजिए। देखिए ये जो गोला है सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर ही विद्यमान है, जबकि गाउसीय पृष्ठ उसके अंदर स्थित है, अंदर की ओर मौजूद है। तो जो गाउसीय पृष्ठ है उसके अंदर आवेश शून्य है। जो कुल आवेश है गाउसीय पृष्ठ में वो 0 है, शून्य है। इसलिए कुल आवेश समेशन क्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0। समेशन क्यू कितना है दोस्तों, 0 है, शून्य है। समेशन क्यू 0 है तो यहां पर समेशन क्यू का मान 0 पुट कर देंगे तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आ चुकी है। किसी गोलीय कोष, गोलीय खोल, खोखले गोले या चालक गोले को यदि हम एक समान रूप से आवेशित कर दें तो भी उस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य रहेगी। तो समावेशित पतले गोलीय खोल के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य रहती है। तो हमने गोले के बाहर, पृष्ठ पर तथा अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का व्यंजक गाउस के नियम की सहायता से फाइंड आउट कर लिया है। अब हम देखते हैं दूरी के साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किस तरीके से बदलाव आता है। ग्राफ देखते हैं। E और R में ग्राफ, E और R में ग्राफ, किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है देख लीजिए। देखिए दोस्तों, E है विद्युत क्षेत्र और R है यहां पर दूरी। दूरी के साथ में विद्युत क्षेत्र में किस तरीके से बदलाव आता है जो हमने पढ़ा वही इस ग्राफ में आप देखने वाले हैं। देखिए केंद्र से, गोले के केंद्र से जब तक आप पृष्ठ पर नहीं पहुंच जाते तब तक अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सदैव शून्य रहती है। हमने इसके केंद्र से जैसे जैसे चले उसके पृष्ठ पर आ गए। कहां आ गए, पृष्ठ पर आ गए। यहां पर कैपिटल स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर है। तो अंदर इस स्थिति में जो R है वो छोटा है कैपिटल R से, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 है, शून्य है। और जैसे स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल होता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, इतनी ज्यादा हो गई। तो इस बिंदु पर क्या हुआ है एक्चुअल में, E का जो मान है वो है KQ बट्टे में कैपिटल R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर के इक्वल है दोस्तों। अब देखिए जैसे हम स्मॉल r का मान कैपिटल R से आगे बढ़ाते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस तरीके से घटती चली जाएगी, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर, अर्थात जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता चला जाएगा। तो दोस्तों ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा r के मध्य ग्राफ आप लोगों को आ गया होगा समझ में। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो संपूर्ण वीडियो है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अलग अलग नाम से इसको पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, बट आप लोगों को दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिए। खोखला गोला, गोलीय कोष, ठोस चालक गोला सब एक ही चीज है। सबके कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का व्यंजक है वो हम इस वीडियो में देख चुके हैं, सेम ही प्राप्त होता है।
अब देखिए दोस्तों, यदि आप इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक उसका फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसके एग्जाम्पल्स या जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यदि आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देख सकते हैं, वहां पर अच्छे से उनको समझ सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।